बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कमल का जहां, और मैं हूं कमल। तो आज जी हमारी वीडियो का टॉपिक है कि गर्मियों में पर्शियन कैट्स को गर्मी से कैसे बचाएं। तो जो पेट पेरेंट्स हैं, कैट ओनर्स हैं, जिन्होंने कैट्स रखी हुई हैं, मोस्टली वो परेशान हो जाते हैं गर्मियों में कि कैट्स जो हैं, एज़ यू नो, कि इनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ जो मैं ख़ुद भी अमल करती हूँ जिन पे, और आप लोग भी उन पर अमल करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगी कि जिनको हमने समर में नहीं करना, जो हमारी कैट्स के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो का उन बातों से जिन पर अमल करके हम अपनी कैट्स को गर्मी से बचा सकते हैं। तो मोस्टली समर्स में सबसे मेन इशू जो होता है वो डिहाइड्रेशन का होता है कि कैट्स को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और डिहाइड्रेशन की मेन रीज़न यही होती है कि कैट्स जो है वो पानी इतना नहीं पीती। तो कैट्स के पानी का बर्तन जो है उसको साफ़ रखना होता है। पानी जो है वो फ्रेश वाटर ये ज़्यादा पसंद करती हैं, तो दिन में 2-3 दफ़ा पानी जो है उसको चेंज करना होता है, साफ़ पानी। अगर आप जो इनके वो फाउंटेन आते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें, अगर नहीं तो जो इनका सिंपल पानी वाला बर्तन है उसमें पानी डाल के तो आप रख दें। और अगर ये पानी ज़्यादा नहीं पीती तो इनको हम यखनी दे सकते हैं कि इनका वाटर इंटेक, लिक्विड इंटेक जो है वो ज़्यादा हो ताकि इनको डिहाइड्रेशन ना हो। तो और अगर यखनी जो है सम टाइम जो है वो लोग कहते हैं कि यखनी गर्म है, तो इतना ज़्यादा तो वो नहीं पीती ना, थोड़ा सा उन्होंने पीना होता है। तो यखनी एक ऑप्शन है हमारे पास। फिर हम इनको दूध दे सकते हैं थोड़ा सा। और मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि दूध जो है वो आप उसको थोड़ी सी सौंफ डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब डल्यूट करके, उसको थोड़ा सा पतला करके उसको गर्म करके फिर कैट्स को दें तो वो उनके स्टमक के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे कैट्स जो हैं, मोस्टली कैट्स जो हैं वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होती हैं कि उनको दूध हज़म नहीं होता। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि सौंफ डाल के और पानी डाल के दूध को गर्म करके फिर कैट्स को दें तो वो उनके लिए ठीक होगा। तो हम दूध जो है वो दे सकते हैं इनको। और सीरिलैक जो है वो सीरिलैक हम इनको दे सकते हैं कि वो पतला सा लिक्विड फॉर्म में बना के हम सीरिलैक इनको दे सकते हैं। और पर्शियन कैट्स जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके बाल जो हैं वो बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और जिस वजह से इनको गर्मी जो है वो ज़्यादा लगती है। और कुछ लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि गर्मियों में कैट्स को ट्रिम करवा देते हैं। कुछ जो है वो बिल्कुल ही बाल कटवा देते हैं, कुछ छोटे करवा देते हैं। तो ये वाली गलती जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी कि कैट्स के बाल जो हैं उनको शेव नहीं करवाना, क्योंकि ये बाल जो हैं इसी वजह से ये गर्मी से बच सकते हैं। बिकॉज़ कैट्स जो है इनको आदत होती है ये लिक करती रहती हैं। तो जैसे ये अपने आप को लिक करेंगी तो वो इनका कोट जो है, फर जो है वो थोड़ी सी गीली हो जाती है। और फिर जब ये पंखे में बैठी हूँ और इनको हवा लग रही हो तो वो फिर इनको ठंडी हवा लगती है, तो इनको ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं होती। और इनकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, और जब हम इनको ट्रिम करवा देते हैं तो डायरेक्ट सूरज की शुआएं जो हैं वो स्किन पर पड़ती हैं और स्किन जो है वो फिर इनकी डैमेज हो जाती है, इनको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो बिल्कुल भी इनको गर्मियों में ट्रिम नहीं करवाना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास एसी है, आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं, तो इनको एसी में रखें, वो वेल एंड गुड होगा। और अगर एसी नहीं है
तो मतलब फ़ैन जो है वो आप उसका इस्तेमाल करें। सीलिंग फ़ैन जो है वो अगर हम यूज़ करेंगे तो वो तो ऊपर की गर्मी और ये वो सारा नीचे फेंकता है। तो कोशिश करें कि जो छोटे छोटे फ़ैन्स होते हैं या पेडिस्टल फ़ैन जो है वो वाला फ़ैन यूज़ करें, लेकिन इनको ज़्यादा तेज़ हवा जो है वो भी नहीं लगनी चाहिए कि गर्मियों में जैसा इनकी आदत होती है कि ये टंग ऐसे बाहर निकाल के सांस लेते हैं, तो अगर इनको तेज़ हवा लगेगी तो उस वजह से भी इनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करें कि वो छोटे वाले जो बिल्कुल आजकल तो छोटे छोटे फ़ैन्स आए हुए हैं वो वाला फ़ैन जो है वो लेके लगाएं। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ठंडी जगह जो है इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे ठंडक हो और इनको जो है वो ज़्यादा गर्मी ना लगे। और कैट्स को अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इनको ड्रिप भी लगानी पड़ सकती है। तो आपने इनके वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जो है वो इनका पानी जो है उसमें मतलब डिहाइड्रेशन इनको ना हो तो उसके लिए आप विटामिन सी जो है वो पाउडर मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो ORS होता है वो ORS जो है वो इनके पानी में डाल के आप इनको दे सकते हैं ताकि इनको पानी की कमी जो है वो ना हो, मिनरल्स इनको मिलते रहें और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम इनको ना हो। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप लोगों ने ये करना है कि कैट्स को गर्मियों में बार बार नहलाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो और या उसको गीला करते रहते हैं। तो कैट का फर जो है वो गीला रहने के लिए नहीं बना, ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए बना है। तो अगर हम बार बार इसको गीला करते रहेंगे तो कैट्स की स्किन जैसे कि आपको बताया है कि बहुत सेंसिटिव होती है। तो कैट्स जो हैं वो स्किन उसकी ज़्यादा गीली रहे तो उसको फंगल हो जाता है और फंगल जो है वो फिर पूरी बॉडी पे फैल जाता है, जो कैट के लिए बहुत इरिटेटिंग और बहुत वो पेनफुल होता है। तो ये आप लोगों ने करना है कि कैट को बिल्कुल भी डेली नहीं नहलाना। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने वो शावर रखा होता है और वो कैट के ऊपर ऐसे पानी जो है वो छिड़कते रहते हैं। तो इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने। आप वीक में एक बार या ज़्यादातर जो है कैट्स जो हैं वो ख़ुद को साफ़ रखती हैं, लीक करती रहती हैं, तो वो हल्का सा वो गीला जो हो जाता है वो इनफ होता है और उससे कैट्स को जो है वो गर्मी भी नहीं लगती। तो आफ्टर 15 डेज़ या महीने में एक बार इनको नहला दें तो वो इनफ होता है। तो ये बार बार नहलाने वाला काम और गीला करने वाला काम जो है वो बिल्कुल नहीं करना। गर्मी के ये 3-4 महीने जो हैं जिनमें शदीद गर्मी पड़ती है और पंजाब में मोस्टली ज़्यादा गर्मी होती है, तो इन बातों पे अमल करके आप अपनी कैट्स को गर्मी से बचा सकते हैं। कैट्स को डिहाइड्रेशन ना होने दें, इनको ORS का यूज़ करवाएं, लिक्विड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दें, इनके फर बिल्कुल ट्रिम नहीं करवाने और इनको ठंडी जगह प्रोवाइड करनी है रहने के लिए। तो आपकी कैट्स जो हैं उनको गर्मी नहीं लगेगी और ना वो बीमार होंगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल और पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काइंडली पूरा वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।